रणवीर जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, एक चीज जो बार बार उठती है कि आस्था के साथ खिलवाड़ होता है जब ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और यहां पर तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, ये सिद्धांत सिर्फ इसलिए नहीं कि बात हिंदू की है, ये सिद्धांत दरअसल न्याय के लिए भी है। लावनी जी, मेरी ओर से पहले जितने भी मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं और आपके डायरेक्ट जो दर्शक देखे, सबको मेरी ओर से प्रणाम साधुवाद। और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ, बड़े एंथुजियाज्म के साथ आपने इस विषय को उभारा था। मुझे याद है जब मैंने आपके साथ ये जब मैंने साक्षात्कार किया था, तो उससे पहले एक ही मेरा एक छोटा सा एक लोकल एक चैनल के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, जिसे ट्रांसक्रिप्ट किया गया और जो कई लैक्स और मिलियंस में लोगों ने लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बेसिक आपकी बात ठीक है, ये टेम्परेरी, ये कहीं ना कहीं रिलीफ तो है, लेकिन मेजर जो आर्गुमेंट है कि पैसे हिंदू समाज के और सरकार कहां से आ गई और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष पर्पस कहां से आ गए, इस बारे में हमें कम से कम, मैंने कहा कि माता वैष्णो देवी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और मैंने उस वक्त कहा था, आज भी रिपीट करूं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अपने आप में नॉन बिलीवर्स तकरीबन 500 के पास, इससे ज्यादा जो मुलाजिम है वो नॉन बिलीवर है। फिर आप माता वैष्णो देवी, ये जो आपका जो हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी नारायणा, तो मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है सक्षम हिंदू को तो नहीं, लेकिन ऐसे हिंदू जो इंडिजेंट है, तो हर एक आदमी को लगेगा, जो पुअर है, जो बीपीएल, जो प्रायोरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्या आप इनका ट्रीटमेंट किसी न किसी सब्सिडाइज कॉस्ट पे करते हैं कि ना करते हैं इसमें। तो मेरा था कि ये 3 मेजर संस्थान और ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में, और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ऑल्सो, तो मेरा था कि कम से कम सनातन के भक्तों के और माता के भक्तों के जो पैसे, कम से कम माता के बाकी भक्तों पे, ऐसे भक्त जो कम से कम सक्षम ना हो, जो किसी एक स्थिति परिस्थिति में ना हो, जो सामाजिक एक अपने अप्स एंड डाउन, या मैंने जैसे बोला हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए सक्षम ना हो, या अपने बच्चों को बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने में सक्षम ना हो, या इन सब के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो कहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एक माता के भक्त, उनके लिए कम से कम नौकरी का एक एम्प्लॉयमेंट कम से कम, तो कहीं ना कहीं एक हर किसी को लगेगा कि मेरे पैसे का, मेरी डोनेशन का सदुपयोग हो रहा है। तो ये एक जम्मू कश्मीर से एक आवाज उठी है और मुझे लगता है कि ये एक कॉमन एक्सेप्टेड जो मैक्सिमम था। जैसे आप केरल में चले जाएं, अभी हमारे उस मठ का, वहां पे तो सोने को लेके कोर्ट ने अल्टीमेटली उसमें इंटरवीन किया, सोना भी बंगल हो गया, हालांकि वो स्टेट कंट्रोल में मंदिर था। तो मैं ऐसे ही बालाजी टेम्पल की बात करें, तो अपने जितने भी जो मठ है, या आप इस सब के साथ साबरीमाला की बात करें, तो सरकार का कंट्रोल, जहां जहां सरकार जस्टिफाई करती है जी वहां पे मैनेजमेंट पुअर नहीं था, वहां पैसे की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखें आप, इस श्राइन बोर्ड की अपने आप में इंसेप्शन देखें, श्राइन बोर्ड का ऑडिट नहीं होता था पहले, आपके ध्यान में रहे कि पहले 10 साल 20 साल श्राइन बोर्ड का कोई ऑडिट नहीं हुआ। फिर एक प्रावधान, आज भी इसका ऑडिट एक प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसके ऊपर कैग का कोई, तो वहां सरकार नहीं आती जब इसके पैसे को ऑडिट करना है, जब इसके पैसे को फंक्शनलाइज करना है। लेकिन जब वो हिंदुओं की डोनेशन के साथ एक सरकार एक सेकुलर करेक्टर में आके, चाहे वो अस्पताल में एडमिशन की बात हो, अस्पताल में नौकरी की बात हो, या श्राइन बोर्ड में नौकरी की बात हो, तो फिर वो धर्मनिरपेक्षता वहां कम से कम आ जाती है। मैंने कहा, हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं, लेकिन इस बात में हमारा फर्म बिलीफ है कि जो माता के भक्तों का जो पैसा माता के भक्तों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो।